हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, आखिर ये है क्या, इसको थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं, रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है ना। फिर मान लो लिखा हुआ है 125 z ब्रैकेट में x-2 के पावर 5 बटे 5 x-2 के ऊपर 3। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं उनको भाग देने का प्रयास करते हैं। अगर भाग जा रहा है तो 125 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है। 12 में से 10 जाता है तो 2 आता है बेटा, ये है 5। 5 25 25, ये 25 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट्स वाई बचेगा कितना, ये वाला 25। इस तरीके से आप लिख सकते हो 25। 25 लिखोगे, ये z है, z लिख दो। बच्चों देखो, ये जो है ना, ये भी x-2 है और ये भी x-2 है, यानी कि सेम ही बेस है इन लोगों का। तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x-2 के ऊपर 5-3। अब अगर 5-3 है, समझना बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 में से, ठीक है, 5 में से 3 जाता है तो कितना आता है, 2 ही तो आता है। तो यहाँ पे 2 लिख दें। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो, चांदनी को आ गया, विजेता, फिर दहिया के नाम से बच्चा है, गुड। सतीश, ओके, सर मुझे भी आ गया। गुड सिमरन, गुड। तो बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस सर। यस सर, पूछ लो। ओके ओके। देखो, ये है क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हो कि इसका उत्तर पोल में ही देना है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 4xy ब्रैकेट में x-3 के ऊपर 2 अपॉन 2y x-3। बच्चों, क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, जल्दी से बता दो। यस सर, देख दिख रहा पा है। रहे। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लगभग 20 सेकंड के बाद, है ना, लगभग 20 सेकंड के बाद ही हम पोल ऑन करेंगे। आप लोग पहले प्रयास करिए इसको सॉल्व करने का। जो चीजें कट हो रही होंगी कट कर दीजिएगा, जो चीजें कट नहीं हो रही होंगी उनको मत कट करिएगा बच्चा। सर पोल खोल दो। ओके ओके। हाँ बच्चा, पोल ऑन हो गया। नहीं हुआ सर। सर एक पोल खोल दो। एक सेकंड बच्चा, हो गया, अब देखो, अब हो गया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। सर अभी कितने बच्चों ने किया है, किन का सही है? बेटा 6 बच्चों ने किया, जिसमें से 4 बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आ गया।
ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। टोटल 10 बच्चों का आंसर आया मेरे पास। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करके। बच्चों इजी है, आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? क्या सर? ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, है ना, इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। यस सर। तो क्या हम पोल को बंद करें? यस सर। एक सेकेंड। ओके बच्चों, पोल बंद हो चुका है। अब सर आपकी आवाज कट रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके। ठीक है, बढ़िया। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर इसका आंसर सी है। यस यस। देखो बच्चा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। और देखो ये है x-3। अब इसके ऊपर देखो ये 2 था, और देखो इसके ऊपर ये 1 है, तो 2 में से 1 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा 2x x-3 बनेगा, यानी कि सी वाला ये सही होगा। आया समझ में? यस sir. सर। Yes, यस sir. सर। गुड गुड। बच्चों आज की हेडिंग लगाओ आप लोग, बीजीय सर्वसम्मिका। सभी बच्चे हेडिंग लगाइए, बीजीय सर्वसम्मिका। सर लगाओ लिंक। लगा दिया आप लोगों ने? लगा लिया सर। यस सर। ओके ओके। देखो बच्चों, हाँ देखो लिखा हुआ है कि देखो ऐसी समीका, है ना, समझना, लिखा है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसमीका कहलाती है। ठीक है, थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि a+2, दूसरे ब्रैकेट में a+3 इज इक्वल्स टू a² प्लस 5a प्लस 6। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है। तो बच्चे जानते हो क्या करो, देखो सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है या एक ऐसा इक्वेशन होता है जो सभी मानों के लिए, ठीक है, दोनों ही पक्षों में बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लो
अगर हम a बराबर, ठीक है, a बराबर 2 लें, तो a बराबर 2 के लिए इसका मान और इसका मान निकालो, देखो क्या आता है। एक जगह पे 2 रखो, चलो ऐसे 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक ही जगह पे 2 रखना है तो बेटा यहाँ पे देखो 2 रखा हमने, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 6 हो जाएगा। 2 × 2 मिलकर के 4 × सर 3 दोबारा 2 जा, हाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 × 2 ऐड करना है ना, 3 × 2 ऐड होने पे 5, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों, 5 2 जा 10 और ये देखो 6, 4 5 जा कितना होता है बच्चों, 4 5 जा कितना होता है 20, और इनको ऐड करो, 4 को 10 से ऐड करोगे तो 14, एंड 14 में 6 ऐड करोगे तो 20। बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 20 आ गया है, नहीं आ गया? सर एक बार दोबारा Yes. बता दो। ठीक है, हाँ दोबारा समझा देंगे, बिल्कुल उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो आपने देखा कि एक मान के लिए, ठीक है, दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों ही जो साइड हैं वो क्या है, इक्वल है। देखो बेटा, ठीक है, देखो जो बच्चा अभी को बोला था समझाने के लिए, देखो बेटा a बराबर 2 हमने अपने मन से मान लिया है ना, ये हमने अपने मन से मान लिया है, ठीक है, तो अपने मन से माना हमने, तो एक जगह पे देखो 2 रखा, यहाँ पे भी एक जगह पे क्या रखा, 2 रखा, 2 + 2 मिलकर के 4 बन जाए, 2 + 3 मिलकर के 5 बन जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। बाकी बच्चे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? यस नो सर। अच्छा एक सेकंड, देखो नो जिनके सर। लिए भी, जिनके लिए भी कट एक बार क्लास को रिज्वाइन करो। गुड, ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो देखो 2 × 3 मिलकर के 5, 2 × 2 मिलकर के 4, 4 5 जार 20 होता है। यहाँ पे हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 रखा तो 5 2 जार 10 हो जाता है, एंड ये 6, तो इन तीनों को ऐड किया तो 20 मिल गया हम लोगों को। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण होता है जो सभी मानों के लिए सत्य होता है, ठीक है। अब देखो सर आपने एक ही जगह पे सब जगह 2 ही लिया ना, इसका मतलब अगर एक ही जगह पे 3 लिया जाए तो सब जगह 3 ही आएगा ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया पहचाना आपने, अगर एक जगह पे 3 लेंगे तो हर जगह 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मान लो एक जगह पे 3 ले लिया तुमने, 3 + 2 हो जाएगा, ये 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर दोनों साइड सेम आना चाहिए, सेम मतलब जो लेफ्ट में हो वही राइट में हो। 3 और 2 मिलकर के 5 गुणे 3 और 3 मिलकर के 6, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि देखो बेटा 3 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, तो 3 का गुणा 3 में, 3 3 जा 9, अब देखो 5 3 जा 15 और ये 6, 6 5 जा 30, 15 और 9 ऐड करो कितना होता है 24, 24 में 6 ऐड करो कितना होता है 30। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। सर आ गया। आ गया सर। सर एक ही जगह कितना भी हो वो ही मानेंगे। बेटा अच्छा क्या बोल रहा हूं?
सर एक ही जगह 4 होता तो इस जहाँ ए है वो 4 4 मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आंसर अलग अलग आ सकता है ठीक है, लेकिन दोनों विकल्प बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा रूल फॉलो हो रहा है तब तो वो सर्वसमीका है, अदरवाइज सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने सीखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर होता है हर एक मान के लिए, तो वह सर्वसमीका होता है। कुछ और उदाहरण देखो। तो यहाँ पे पहला उदाहरण लिखा हुआ है, ठीक है, पहला उदाहरण लिखा हुआ है a+1, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a+2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 3a+2। ठीक है, ऐसे। तो बच्चा अगर ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप सकते हो आपस में multiply कर सकते हो। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो ना, ये वाली चीज, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का काम करे। आपको बस इसको सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और अगर राइट हैंड साइड में लिखी हुई चीज आ जाती है तब तो ये सर्वसमीका है, अदरवाइज ये सर्वसमीका नहीं होगी। सॉल्व करके देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे ए का गुणा कराना पड़ेगा इस पूरे वैल्यू से, ए का गुणा कराना पड़ेगा इस पूरे वैल्यू से, इस +1 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस पूरे वैल्यू से। अब बच्चों देखो, इस ए का गुणा इस ए में होगा, a² बन जाएगा, इस ए का गुणा इस 2 में होगा, 2a हो जाएगा, 1 का गुणा a में होगा, a हो जाएगा, और इस 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। टू ए प्लस ए, ठीक है, 2a+a, इन दोनों को ही क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक तरीके से सजाती हैं, सजाती मतलब सेम ही तो है, ठीक है। तो 2a एंड a मिलकर के 3a बना लेंगे, लाइक टर्म्स बोल सकते हैं इनको, है ना, लाइक टर्म्स। तो आपका आंसर a² + 3a + 2 बन रहा है। तो क्या ये इसके राइट हैंड साइड के बराबर है बच्चों? बताओ। यस गुड गुड, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अगर इसके राइट हैंड साइड के बराबर है तो समझ जाओ कि जो लिखा हुआ है ना ऊपर की तरफ, ये जो लिखा हुआ है यह क्या है, यह एक सर्वसमीका है, ठीक है। यह क्या है? तो यह एक सर्वसमीका है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आ गया सर। ओके ओके, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? ओके गुड गुड। आगे कंटिन्यू करें? सर एक मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है। सर हो गया। ओके बच्चों, मैंने बता कर दिया वाला वाला,
आप लोग दूसरे वाले के लिए पता करो कि क्या ये सर्वसमीका है। ठीक है, सर्वसमीका के लिए देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको बस पता करना है कि क्या ये सर्वसमीका है। ये चीज बच्चों आप लोग कैसे करोगे इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे मैंने सिखाया। सर है ये समीकरण। अच्छा, ये सर्वसमीका है। अपने अपने नोटबुक को दिखा सकते हो आप लोग। दिखाओ, अपने नोटबुक को दिखाओ। सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक को चेक कराइए। सर 2 मिनट रुक जाओ। ओके ओके। आया किसी का आंसर? बस आपको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देखना कि क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। नहीं है इसके बराबर। ओके, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझना बच्चा। सर ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण नहीं है, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि कि ये सर्वसमीका नहीं है, आई थिंक ऐसा बोलना चाहते हो आप, है ना? यस सर। लेकिन देखो ये सर्वसमीका होगी कैसे, ध्यान दो। यस सर है, मैंने कर दिया। हाँ, इस ए का गुणा इस पूरे वाले वैल्यू में कराओ, चलो ए का गुणा इस पूरे वैल्यू में कराओ, +2 का गुणा पूरे वैल्यू में कराओ, ए का गुणा ए में कराओ, तो ए का गुणा ए में होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है, ए का गुणा 2 में होता है तो 2a हो जाता है, 2 का गुणा ए में होता है, ठीक है बच्चों, 2 का गुणा ए में होता है तो 2a हो जाता है, एंड 2 का गुणा 2 में होता है तो 2 2 जा 4 हो जाता है।
इस वाले 2a को इस वाले 2a के साथ में जोड़ दो, तो 2a एंड 2a मिल करके 4a बन जाता है, 4a। यहाँ पे ध्यान दो तो आप पाओगे कि ये एक तरीके से राइट हैंड साइड वाला ही तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, आखिर राइट हैंड साइड ही तो है और एग्जैक्टली सेम है। जब एग्जैक्टली सेम है बच्चा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, सर्वसमिता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ आ गया? सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा, सर्वसमिका जो होती है ना, वो सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है। तो सर्वसमिका होती है वो सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग। देखो यस सर। ये वाला देखो यहाँ पे ऐसे, ये वाला क्वेश्चन, इसको चेक करो कि क्या ये सर्वसमिका है। सब लोग चेक करो बच्चा। क्या करो बच्चों, क्या ये सर्वसमिका है ना? आप लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर कर सर ये समीकरण है, सर समीकरण है। बेटा समीकरण मत बोलो, इसका नाम है सर्वसमिका। ठीक है, सर्वसमिका बोला करिए, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, सर्वसमिका। और किसी का आया? बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी तो चेक कराओ, है ना? चलो ध्यान दो बच्चों। तो ये जो लिखा है ये सर्वसमिका है या नहीं है, इसको चेक करना है अगर आपको। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे पिक करिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से लिख दो, x-4 दूसरे ब्रैकेट में 2x+3, अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, -4, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, ऐसे। अब इस x का मल्टीप्लाई 2x में करा दो, तो 2x² बनेगा, माइनस x का गुणा जब इस 3 से कराओगे तो 3x बनेगा, -4 2 8x हो जाएगा, और -4 का गुणा 3 में कराओगे
तो 12 हो जाएगा। 8 और 3 मिलकर के है ना 11 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों जब भी सेम साइन होता है ना तो हमेशा ऐड हो जाता है, तो 8 एंड 3 मिलकर के 11, लेकिन 8 बड़ा है और 8 के पहले माइनस है तो -11 होगा, तो -11x माइनस का 12। अरे एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, देखो ये प्लस है ना, हमने यहाँ गलती से माइनस कर दिया। देखो तो अब देखो अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आता है, तो 5x लिखेंगे। और 8 के पहले क्या है माइनस, बड़े वाले नंबर का ही बात माना जाता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x² - 5x - 12। क्या ये ठीक है? क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है बच्चों? यस सर। बिल्कुल। तो अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यह सर्वसमिका है। ठीक है, यह एक सर्वसमिका है। आया क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि सर समीकरण और सर्वसमिका में अंतर क्या है? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो जो समीकरण होता है ना, जो समीकरण होता है, ठीक है, वह कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है, हर एक मान के लिए सत्य नहीं होता है। लेकिन अगर सर्वसमिका को देखोगे तो बेटा सर्वसमिका हर एक मान के लिए सत्य होती है। ठीक है, सर्वसमिका हर एक मान के लिए क्या होती है? सत्य होती है। जैसे कि मान लो a² - 4a + 4 बराबर 4 लिखा हुआ है ना, तो लिखा है यहाँ पे a बराबर 0, तो जब यहाँ पे a की जगह पे आप 0 रखोगे, रख के चेक करो आप। ठीक है, a की जगह पे 0। ठीक है, तो देखो 0 है तो कट जाएगा एक तरीके से, 4 × 0 तब भी 0 ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के बचा क्या? मात्र 4 बच गया। तो 4 = 4। केवल इसी के लिए ये मान आ रहा है बराबर, लेकिन कोई और वैल्यू ले लो, जैसे कि a की जगह पे अब आप ले लो। ठीक है, a की जगह पे आप मान लो 1 ले लो। सर हम करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अब हल करके देखो तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 + 4 = 4। देखो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? देखो बच्चों आप लोग चेक कर रहे हो किसी का आया दोनों पक्ष बराबर? मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष बराबर आएगा। ठीक है, सर नहीं आए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, देखो ठीक है, सभी बच्चों के लिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 4 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 × 1 = 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये 4 प्लस में है, ये वाला 4 माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो इधर 1 बच रहा है, इधर 4 बच रहा है। क्या कभी भी 1 4 के बराबर हो सकता है बच्चों? नो सर। यस बिल्कुल सही बात। तो 4 जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। इसका मतलब कि जो समीकरण है वो हर एक मान के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सर्वसमिका होगी तो वह हर एक मान के लिए क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, क्या मेन अंतर समझ में आ गया आपको सर्वसमिका और समीकरण के बीच का? यस सर। है ना? बिल्कुल, एकदम ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बता देता हूं कि
सर्व समीका हर एक मान के लिए सत्य होगा, जबकि, ठीक है, जबकि जो समीकरण है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मानों के लिए सत्य होगा। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ओके ओके। चलो अब सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग बताना, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। पता करो कि क्या ये सर्व समीका है या नहीं है। या तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, ठीक है, एक सेकंड मैं देता हूँ आपको, सवाल देता हूँ, ठीक है। अब पता करो, ठीक है बच्चों, अब पता करो कि क्या ये सर्व समीका है। किसी भी मान को आप ले लो या फिर इनके मानों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी तरीका अपनाओ आप, ठीक है, पता करके बताइए। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस। गुड गुड। बच्चों आया किसी का? अभी तक नहीं आया क्या? चलो ठीक है, मैं ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना था, देखो यहाँ पे a लिखना था, ये वाला a लिखना था, और इस वाले a का मल्टीप्लाई इस पूरे वैल्यू से करा देना था, तो a-3 ऐसे हो जाएगा। फिर देखो ये -3 है, तो -3 को लिखना था, और इस पूरे वैल्यू को से गुणा करा देना है, ठीक है, पूरे वैल्यू से। अब देखो a का गुणा a में कराओ, तो a का गुणा जब a में कराओगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस वाले a का गुणा 3 में कराओगे तो 3a हो जाएगा, माइनस ये 3 का गुणा 3 का गुणा a में होगा तो 3a हो जाएगा। और देखो माइनस और माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 3 का गुणा 3 में कराओगे तो क्या मिलेगा, 3 3 9 मिलेगा। तो a स्क्वायर, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है, तो 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाता है, 6a + 9, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बताओ क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो पा रहे हैं? यस सर। गुड। तो इसका मतलब ये सर्व समीका है। चलो अब आ जाओ अपने एक पोल पर,
स्पोल में देखो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका नहीं है। आपको पहचानना है कौन नहीं है। चारों विकल्पों को आपको हल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना, राइट हैंड साइड तक पहुंचने की कोशिश करना। अगर राइट हैंड साइड आ जाएगा तब तो वो सर्व समीका है, और अगर राइट हैंड साइड नहीं आएगा यानी सर्व समीका नहीं है, और आपको नहीं वाला ही बताना है। यानी कि दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे जिसके लिए वही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। गुड गुड गुड। चलो मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि जानते हो आपको हर एक विकल्प चेक करना पड़ेगा। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखो, मल्टीप्लाई कराओ और ये लाने की कोशिश करो। अगर आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। जो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा वही आपका उत्तर होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सभी लोग प्रयास करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 से चेक करना स्टार्ट करो। सर पोल खोल दो। ओके, चलो बेटा, चलो बेटा मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। यस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत शानदार, 4 बच्चों ने आंसर किया, सभी का सही है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। सर सबका ठीक। हाँ, 5 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत आ गया। बच्चों देखो, दोनों को बराबर नहीं करना था। मुझे लगता है ना पहले विकल्प को लोग देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक बराबर आ जा रहा होगा तो उसी को टिक कर रहे हैं। नहीं, हमें बराबर वाला नहीं चाहिए, हमें बिना बराबर वाला चाहिए, यानी कि जो बराबर ही ना हो। आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, तो लिखा हुआ है नहीं होना चाहिए वो सर्वसमीका, ठीक है। सर्वसमीका होगी तो वो तो बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं है अगर तो दोनों बराबर नहीं होंगे। बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। चलो बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले चैट हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सही है। तो देखो बच्चा, लिखा हुआ है पहला वाला विकल्प a+7, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a-5, ठीक है। ये ए वाला विकल्प है। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, ए का मल्टीप्लाई पूरे में करा के देखो। चलो, तो ए लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई a-5 लिखोगे, +7 a-5 लिखोगे। ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो a² -5a +7a -35, तो a²। 7 में से 5 घट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है, तो
2a आएगा। 7 बड़ा है और उसके पहले प्लस है तो प्लस में ही आना चाहिए। तो क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? यस सर। हाँ, यस सर। दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। इसी तरीके से देखो बी वाला चेक करोगे ना, तो बी वाला भी उत्तर नहीं होगा, इसका सी वाला उत्तर होगा। कैसे होगा, मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। सी वाला देखो, सी वाला लिखा है 2x x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। मल्टीप्लाई करा दो अलग अलग, 2x का गुणा x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 10, 10x इज इक्वल्स टू 12। क्या ये दोनों साइड बराबर है? तो उत्तर है नहीं, दोनों साइड बराबर है ही नहीं। और जब बराबर नहीं है दोनों साइड, तो वही तो आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस ओके। सर। ओके बच्चा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, आप लोग उसको अटेम्प्ट करने का जल्दी प्रयास। जल्दी भेज दिया करो। हाँ बेटा, जल्दी जा रहा है। ठीक है।